गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम फ्रिंज विड्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का। हमारे पास ये फ्रिंज विड्थ का डायग्राम है। S1 और S2 हमारी दो स्लिट्स हैं जिसके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। स्मॉल डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। ये हमारी है ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जहाँ पर हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। स्लिट्स और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी। हमने मान लिया कि इस स्लिट्स के पीछे कोई सोर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, जिससे क्या हो रहा है, लाइट एमिट हो रही है और S1 और S2 स्लिट से पास होते हुए इस P पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, तो इस P पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है y। इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d/2। क्यों? S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कर लिया S1PQ ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया। S1PQ इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया और इसमें हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज केस में S1P, तो S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू में S1Q स्क्वायर प्लस में QP स्क्वायर। S1P का होल स्क्वायर एज इट इज S1Q वैल्यू कितनी है, S1 और Q क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, वो कितना है D। तो हमने S1Q की जगह D पुट कर दिया। QP की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d/2। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है y। तो ये चीज़ कैसे निकलेगी, कंप्लीट में से अगर d/2 को माइनस कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस में d/2। तो मैंने क्या करा, QP की जगह वैल्यू पुट कर दी y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। S1P का होल स्क्वायर एज इट इज। अब मैंने क्या करा, इस डी स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन ले लिया। इस डी स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो यहाँ 1 बचा। इसमें से कॉमन लूंगी तो कैसे करेंगे, 1/d स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो वापस से यही चीज़ आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। S1P की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पर S1P का होल स्क्वायर था, अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू बच जाएगी d। 1 एज इट इज़ रहेगा, 1/d स्क्वायर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस में x की पावर अगर n दे रखी है तो जो पावर है वो x के कोफिशिएंट में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में nx। तो ऐसे हम ये करेंगे, S1P इक्वल टू में d1 प्लस पावर कितनी है, 1/2। अब वो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी, x हमारा क्या है इसमें, ये हमारा x है, तो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी, पावर कितनी है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 डी स्क्वायर एज इट इज, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब अंदर क्या करा मैंने, इस d को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ जाएगा, d से d कैंसिल आ जाएगा, 1/2d, y माइनस में d/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करा है, सिमिलरली हमने S2P की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ जाएगी, d प्लस 1/2d y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। S1P में हमारी वैल्यू आ रही थी माइनस और S2P निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी प्लस। जैसे हमने S1P निकाला वैसे हम S2P निकाल लेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा, पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू S2P माइनस में S1P। तो दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू YD अपॉन में d। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x d/d। अब मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, n लैम्डा। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा x d/d। तो डेल्टा x की वैल्यू पुट करेंगे n लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, n लैम्डा d/t। दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। अब कंडीशन फॉर द मिनिमा और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या आएगा, डेल्टा x कितना होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा। तो हम यहाँ पर डेल्टा x की जगह पुट कर देंगे 2n माइनस 1 लैम्डा d एज इट इज अपॉन में d। तो ये था हमारा फ्रिंज विड्थ का टॉपिक और उसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।